हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लाई हूँ उन टीचर्स के लिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्पेशली उन टीचर्स के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर बनाने की। तो मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी या शेयर करना चाहूँगी उन टीचर्स के साथ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे तो क्लास में सभी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होते नहीं हैं, उससे बहुत कम एक्सपर्ट होते हैं। सभी विषयों में एक बैलेंस रखते हैं, मतलब बैलेंस इंटरेस्ट दिखाते हैं और सभी विषयों को एक समान पढ़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम्स बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज है, जो किसी न किसी विषय में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और कोई ना कोई उनका वीक सब्जेक्ट्स है। तो मैं ऐसे ही विषयों के बारे में और ऐसे बच्चों के बारे में टीचर्स को एक एडवाइस या सजेशन देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो टीचर क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं वो कुछ इस तरह का बनाएं कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी उस सब्जेक्ट में पास हो सके। क्योंकि यदि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे उन्हें पास करना मुश्किल हो जाता है, तो जब रिजल्ट्स आते हैं और उस सब्जेक्ट्स में उन बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते, तो वो उस सब्जेक्ट की तरफ एक डिसलाइकिंग दिखा देते हैं या एक डिसलाइक हो जाता है उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को, और डिसलाइकिंग हो जाती है और वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब वो सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होती है तो वो अटेंटिवली सुनते नहीं हैं उन टीचर्स को। इवन वो टीचर्स जो उन सब्जेक्ट्स को लेते हैं उनके प्रति भी उनकी एक डिसलाइकिंग हो जाती है। तो ये एक तरह से डिस्करेजमेंट, डिसलाइक एंड डिसइंटरेस्ट on the parts of the student on the part of the student. So we teachers, being a teacher, we teachers should take every step that each and every child in the class pass that particular exam, whatever the subject may be, pass in that particular subject, and so that the child is encouraged to read more and more of that subject, of that particular subjects. And जो बच्चे भी हैं, जब वो उनको मार्क्स नहीं आती उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उनको एक हेट्रेड हो जाती है उस सब्जेक्ट से और इवन जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं उनसे भी। तो वो कभी कभी क्वेश्चन पूछने से भी हिचकिचाते हैं। जब भी उनको यदि डाउट भी रहती है क्लासेस में, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे, कुछ स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, तो भी वो घबरा के या डर से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते और वो डाउट्स को घर लेके चले जाते हैं। तो ये और टीचर के लिए सभी बच्चों को, सपोज 60 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो ईच एंड एवरी को जानना कि वो किसकी इसमें रुचि है या नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, कम से कम जो क्वेश्चन पेपर आपको अपॉर्चुनिटी जब मिली है क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने की, तो कुछ इस तरह का प्रिपेयर किया जाए कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी उसमें पास हो सके, ताकि वो एनकरेज्ड हो, डाउट पूछने के लिए भी उनका इंटरेस्ट करे, टीचर्स के साथ भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो और उस सब्जेक्ट के साथ भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, और आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो और बेटर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसने जो वीकेस्ट सब्जेक्ट था वो उसमें पास हो गया, तो उसमें कोशिश करेगा कि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे भी बेटर मार्क्स लाऊँ। ये पीस ऑफ सजेशन मैं देना चाहती थी उन सभी टीचर्स को जो स्कूलों में जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्ज़ाम पेपर बनाने की। तो थैंक यू, बस ये पीस ऑफ नॉलेज या पीस ऑफ एडवाइस या सजेशन मुझे शेयर करना था। Yes friends, if you do like my video, then please like and subscribe my channel, and yes, don't forget to hit the bell icon button so that you get the notification of the upcoming videos as soon as I upload them. See, our duty as a teacher is to encourage each and every student to study the subjects. उनके अंदर जो स्किल है, जो प्रतिभा है, उसको उभारना हमारी ड्यूटी है। तो इसके प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग से भी ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ ज़रूर बोलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।